क्या आप जानते हैं हमारे देश की 29% पॉपुलेशन चश्मा पहनती है और हमारे देश में हर तीसरे बच्चे को चश्मा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राणा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। इस चैनल के माध्यम से हम चश्मे और आँखों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चश्मा आज हमारे ज़िंदगी का एक बहुत नेसेसरी पार्ट बनता जा रहा है। वो पेशेंट जिनको बहुत हाई नंबर होता है, बिना चश्मे के वो देख नहीं पाते हैं, और स्पेशली वो लोग जो 8-8, 9-9 घंटे कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनके लिए स्ट्रेन, स्ट्रेस सब बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। आपके और हमारे घर में किसी ना किसी ने चश्मा ज़रूर पहना होगा, चाहे आपने या आपके फैमिली मेम्बर ने। बट क्या आप ये जानते हैं कि वो चश्मा ठीक है या नहीं? जो उन्होंने उसमें लेंस लगा रखे हैं वो ठीक है या नहीं? जो फ्रेम उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है वो ठीक है या नहीं? अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो क्या आप बाइफोकल पहन रहे हैं या आप अभी भी सिंगल, नियर और डिस्टेंस में फंसे हुए हैं? तो आज हम उन सारी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेम सिलेक्शन। जब भी आप ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो आप सबसे पहला आपका मोटिव यही रहता है कि एक अच्छा सा फ्रेम खरीदेंगे जो हमारे चेहरे पे अच्छा लगेगा। चेहरे पे अच्छा लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी देखना है वो कितना कंफर्टेबल है। आप एक बात ठीक ठाक तरीके से समझ लीजिए कि फ्रेम का काम लेंस को आपकी आंखों पर रखने के लिए किया जाता है। आप महंगा फ्रेम खरीद सकते हैं, लेकिन महंगा होने से अच्छा वो आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। 2-3 बातें आपको उसमें देखनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आप फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके फेस पे बड़ा तो नहीं है। क्या आपने जो फ्रेम सेलेक्ट करा है आपको उसको बार बार ऐसे पीछे तो नहीं करना पड़ रहा है? अगर आप नीचे झुक रहे हैं तो क्या आपका चश्मा लटक तो नहीं रहा है? आपको अपने फेस के हिसाब से अपना फ्रेम सेलेक्ट करना है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपना फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड बात जो आती है वो होती है लेंस सिलेक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप नया चश्मा बनवा रहे हैं तो लेंस ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने लेंस से देखना है, फ्रेम से नहीं। आप ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, आपने आई टेस्ट करा ली डॉक्टर से, अब ऑप्टिशियन के पास गए, आपने कहा कि इसमें लेंस डाल दो। अब आप 90% लोग हमारे यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो ऑप्टिशियन के ऊपर डाल देते हैं कि कौन सा लेंस यूज़ करना है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप मार्केट में सर्च कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ खरीद सकते हैं और आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसीलिए अगर आपको लेंस के बारे में भी नॉलेज होगी तो आप किसी भी ऑप्टिशियन के पास चले जाइए, आपको अपने हिसाब से लेंस मिलेगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। सबसे पहला काम आप जो ये करना है, आपको ऑप्टिशियन को अपना जॉब प्रोफाइल बताना है। आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आपका फील्ड वर्क है। जब आप अपनी ये सारी चीज़ें बताएंगे तो ऑप्टिशियन आपको अच्छे से आपकी ज़रूरत के अनुसार लेंस दिखा सकेगा। लेट्स एग्जांपल, सपोज़ आप MNC में काम करते हैं, आपका सारा दिन कंप्यूटर पे बैठने का काम है, आप बाहर जाते नहीं हैं, फील्ड वर्क आपका बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अगर कोई ऑप्टिशियन आपको टिंटेड ग्लासेस या फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस दे देगा तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो आपको दिन भर अंदर ही रहना है, धूप उसमें पड़ेगी नहीं, वो अपना इफ़ेक्ट देगा नहीं, तो वहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका सारा टाइम फील्ड वर्क का है और अगर आपको कोई नॉर्मल ग्लासेस दे देता है, जैसे ब्लू कट दे देता है, तो वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। अगर आपका काम कंप्यूटर वर्क का ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा आपको ब्लू कट लेंसेज लेने चाहिए, जिससे कि कंप्यूटर से, मोबाइल से निकलने वाली ब्लू रेज को कट किया जा सके। अगर आप फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं तब आपको टिंटेड ग्लासेस या फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस लेने चाहिए, जिसकी वजह से धूप में आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब, आप पेशेंट जैसे ही धूप में जाता है उसको आंखों को बंद करना पड़ता है, आंखों की रोशनी सूरज की रोशनी बहुत तेज़ लगती है उनको। उस केस में फोटोक्रोमेटिक लेंसेज सबसे अच्छे होते हैं। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और आप अपनी आँखों का भी ख्याल रख पाएंगे। तीसरी बात, सपोज़ आपकी उम्र 40 के पार हो गई है, आप 40 क्रॉस कर चुके हैं। 40 क्रॉस करने के बाद हमें प्रेस बायोपिया स्टार्ट हो जाता है। प्रेस बायोपिया का मतलब ये है कि हमें दूर और नज़दीक दोनों लेंसेज की ज़रूरत होती है। अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आपको दूर और नज़दीक दोनों लेंसेज पहनने चाहिए। लेट्स से आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका नंबर टेस्ट किया, आपको दूर और नज़दीक दोनों का लेंस लग गया, लेकिन आप ऑप्टिशियन के पास गए, आपने कहा कि यार रीडिंग का तो मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ, मुझे तुम सिर्फ डिस्टेंस का बना दो। अब आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ आपको साइन करना है या आपको छोटे से इंजेक्शन की वायल पे या बहुत महीन कुछ पढ़ना है, तो वहाँ आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बाइफोकल प्रिस्क्राइब करे हुए हैं तो आपको बाइफोकल ही पहनना चाहिए।
बाईफोकल पहनते वक्त आपको 2-3 बातों का ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम बाईफोकल पहनना शुरू किया है, आप ऑप्टिशियन के पास से चश्मा लेते ही उसको एकदम से पहन के ना निकल जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बाईफोकल ग्लासेस या प्रोग्रेसिव ग्लासेस पहनेंगे तो आपको ज़मीन ऊंची नीचे दिखेगी, आपको नीचे चलते हुए गड्ढा सा लगेगा। तो हमारी एडवाइस ये रहती है कि अगर ऐसे में आपको बाईफोकल पहनना है तो उसको कम से कम 15 दिन या 1 महीना आप घर में ट्राई करें। जब आप उसके अच्छे से हैबिचुअल हो जाएं तब आप उसको लेके मार्केट में जाएं, क्योंकि अगर आप एकदम से उसको लेके मार्केट में निकल जाएंगे तो ज़मीन ऊंची नीचे दिखने के कारण आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने चश्मे को बनाएंगे तब आपका पैसा भी बचेगा और आपकी आँखें भी सही रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं अगर आप उनको देंगे तो वो भी खुश होंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू।